लज्जा, ये शब्द सुना है कभी? इस वीडियो के बाद लज्जा आएगी अर्पित के व्यूअर्स को। और निर्लज्जता, ये शब्द सुना है? अब से शायद ये शब्द यूज होगा अर्पित के लिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। साल है 1989। बंगाल में एक 10 साल की बालिका वधू फूलमणि शादी के सिर्फ 13 घंटे बाद अपने बेड पर खून से लथपथ हालत में मरी हुई पाई जाती है और उसे इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का 35 साल का पति था, जिसने उसके साथ इस कदर जबरन संबंध बनाए थे कि वो मासूम बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाई और ज्यादा खून बहने की वजह से कुछ ही घंटों में उसकी डेथ हो गई। पर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? वेल, इसलिए क्योंकि आज कुछ लोग हमारे समाज को इसी चाइल्ड मैरिज के कल्चर को दोबारा अपनाने की सलाह दे रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य, जिनको आप पूकी बाबा के नाम से भी जानते हैं, उनके मीम्स आप लोग सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। एक बार फिर से अपने अटपटे बयानों को लेकर चर्चा में। इस बार उन्होंने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसा कह दिया है जिसने देश में तमाम महिलाओं को नाराज कर दिया है। वैसे महिलाओं को लेकर वो पहले भी कई सारे रिग्रेसिव और मिसोजिनिस्टिक बयान दे चुके हैं, पर इस बार तो उन्होंने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। आइए पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद इस पर आगे डिस्कशन करेंगे। 1989 1989। मैं समझ नहीं पा रहा ये बंदा अपना स्क्रिप्ट खुद लिखता है या किसी और से लिखवाता है। पर जो भी हो, एक बात तो पक्की है, या तो ये खुद लिखता है और अपने व्यूअर्स को मूर्ख बनाता है, या इसका स्क्रिप्ट राइटर इसे और इसकी ऑडियंस दोनों को मूर्ख बनाता है। ये केस 1889 का है। 1889, 100 साल का घपला, टेलीप्रॉम्प्टर के लटकते वायर। पहले ही 10 सेकंड में इस आदमी ने अपनी पूरी रिसर्च की औकात बता दी। खैर, इसे तो कोई मिस्टेक भी कह सकता है, और इसीलिए मैंने इसकी वीडियो पूरी देखी। और वेल, इसकी वीडियो में सिर्फ एक मिस्टेक या टाइपो नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न है। एक गलती होती तो कह सकते थे कि कोइंसिडेंस था, बट अगर सब गलतियां एक ही डायरेक्शन में हो तो मैं ये सोच ही रहा था कि कोइंसिडेंस इतना कंसिस्टेंट नहीं हो सकता कि तभी वो बच्ची याद आ गई। फूलमणि, 10 साल की, शादी के सिर्फ 13 घंटे बाद खून और डेथ। एक मासूम बच्चे की लाश को इस आदमी ने अपनी वीडियो की पहली लाइन में रख दिया एज अ हुक, आपको इमोशनली तोड़ने के लिए, गुस्सा जगाने के लिए, और फिर धीरे से अपना असली एजेंडा आपके दिमाग में घुसाने के लिए। आज मैं आपको वो एजेंडा दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर। आज उसके साइकोलॉजिकल गेम से लेके उसके द्वारा श्री राम पर लगाए गए आक्षेपों तक सबका चिट्ठा खुलेगा। और अंत तक तुम खुद जज करना, कौन ज्यादा बेशर्म है, वो लोग जो बाल विवाह को सपोर्ट करते हैं, या ये बंदा जो उस बच्ची की मौत को अपना कंटेंट बनाता है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं डायरेक्टली अर्पित के बारे में एक अच्छी चीज भी बता देता हूँ। वो मैच्योर है, परिपक्व है और फ्री स्पीच का ध्वजवाहक है। और वो मेरे तंजों को या रोस्ट को मैच्योरिटी से हैंडल करेगा और शायद एक या दो बातें सीख भी ले। और जब वो इतने लिबरल, मैच्योर और फ्री स्पीच के टॉर्च बियरर हैं ही, तो वो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं देने वाले, है ना अर्पित? एंड हियर इट बिगिंस। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग हिज गेम। तो चलिए अर्पित द्वारा भगवान श्री राम और माता सीता पर लगाए गए एलिगेशंस को हैंडल करने से पहले समझते हैं कि इस आदमी का एक्चुअल गेम क्या है। और इसी गेम को समझने के लिए हमें बाहर नहीं, आपके घर के अंदर जाना पड़ेगा। एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम है अतुल। पर ध्यान से समझना, अतुल कोई एक स्पेसिफिक बच्चा नहीं है। अतुल तुम्हारे घर में बैठा है, छोटा भाई बेटा या आपका भांजा। उसके हाथ में फोन है और फोन में चल रहा है यूट्यूब। और अतुल के सामने आता है अर्पित। और अर्पित क्या करता है? वो एक सीरियस टॉपिक लाता है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बात होनी चाहिए, जिसके ऊपर रिफॉर्म आने चाहिए, जिसे सुन के समाज को शर्मिंदा होना चाहिए, जैसे बाल विवाह। और अतुल सोचता है, यार अर्पित भैया कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं ना। उसे लगता है ये बंदा अलग है, ये सच बोल रहा है, ये जरूरी बात कर रहा है। और बिना रियलाइज करे अतुल सब्सक्राइब कर देता है। अब अर्पित बाल विवाह का खंडन करता है, उन कथावाचकों का खंडन करता है जो बाल विवाह को समर्थन देते हैं। और ये खंडन होना भी चाहिए। बाल विवाह का अभिशाप है, एक क्राइम है, इनह्यूमेन है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। अतुल भी यही सोचता है, मैं भी यही सोचता हूँ, और तुम भी यही सोचते हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक्चुअल कहानी यहाँ से शुरू होती है। असली गेम यहीं से शुरू होता है। जब अतुल इमोशनली डिस्टर्ब हो चुका होता है, गुस्से और दर्द के बीच में झूल रहा होता है, तब अर्पित धीरे से एक और काम करता है। और ये सबसे डेंजरस पार्ट है। वो सीधा अटैक नहीं करता, वो चिल्लाता नहीं है, वो बस एंगल बदलता है। कथावाचक ऐसा कहते हैं, ऐसा फोकस शिफ्ट करता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, हिंदू धर्म ऐसा कहता है। एक सॉफ्ट इंसर्शन, सीड प्लांटिंग के जैसे। और अतुल के दिमाग में बिना उसे पता चले एक थॉट आ जाती है,
शायद प्रॉब्लम सिर्फ लोग नहीं है, शायद धर्म ही प्रॉब्लम है। यहीं पर साइकोलॉजी का यूज होता है और रिलेशन बनने लगते हैं, क्राइम का कल्चर से, मोलेस्टर का धर्म से, दरिंदे लोगों का वैदिक टेक्स्ट से। सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर अर्पित चाहता तो हिंदू स्क्रिप्चर से ही इन बाबाओं को एक्सपोज कर सकता था, दिखा सकता था, देखो बाबा झूठ बोल रहा है, देखो शास्त्र तो ये भी कहते हैं। पर उसने वो रास्ता नहीं चुना, उसने ये रास्ता चुना। बाबा गलत नहीं है, बाबा शास्त्रोक्त बोलते हैं तो शास्त्र ही गलत है। कुछ लोग गंदे नहीं हैं, इनफैक्ट पूरा सिस्टम ही गंदा है। तो अब उस गंदे सिस्टम की सही पिक्चर देखते हैं। बिफोर वेद, गीता और रामायण, लेट्स एड्रेस हिज क्लेम अबाउट मनुस्मृति। चैप्टर 2, अर्पित एंड स्मृति। कुछ लोगों को हो सकता है बाबा जी की बातों पर गुस्सा आ रहा हो, तो मैं आपको बता दूं कि बाबा जी ये बात कोई अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात शास्त्र सम्मत है। यानी शास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में वाकई में ऐसा ही लिखा हुआ है। सभी हिंदू शास्त्र बाल विवाह का समर्थन करते हैं और लड़की की शादी उसके मैच्योर होने से पहले ही कर देने का आदेश देते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि ऐसा ना करने पर पिता पाप का भागीदार बनता है। जैसे मनुस्मृति के 9वें अध्याय का 94वां श्लोक कहता है कि 30 वर्ष का पुरुष 12 वर्ष की सुंदरी कन्या से विवाह करे या 24 वर्ष का 8 वर्ष की कन्या से विवाह करे। अर्पित कहता है शास्त्र चाइल्ड मैरिज सपोर्ट करते हैं और प्रूफ के लिए एक श्लोक दिखाता है। ठीक है, चलो इसे सीरियसली ले लेते हैं, पर एक सिंपल सा सवाल है, क्या ये पूरा सच है या सिर्फ आधा? क्योंकि अगर तुम सिर्फ एक श्लोक उठाते हो तो मैं भी वही करूंगा। मनुस्मृति वही अध्याय सिर्फ 4 श्लोक पहले, कन्या रजस्वला हो जाने पर 3 वर्षों तक विवाह की प्रतीक्षा करे, तदंतर अपने योग्य पति का वर्ण करे। दैट मीन्स रजस्वला होने के बाद एक वेटिंग पीरियड के बाद विवाह की बात हो रही है। अब यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। पर रुको, यहाँ एक प्रॉब्लम है। श्लोक एग्जैक्ट एज बताता ही नहीं है, सिर्फ एक शब्द यूज करता है, रजस्वला। और अगर ये समझ में आ गया कि रजस्वला प्रैक्टिकली किस एज रेंज को इंडिकेट किया करता था, तो पूरा नैरेटिव बदल सकता है। तो चलो देखते हैं उस समय मेनार्की की एज पॉसिबली क्या हुआ करती थी। मेनार्की यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की एज। तो हमें समझना होगा उस समय मेनार्की की एज पॉसिबली क्या हुआ करती थी, और उसके लिए थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा। उस समय जब मेनार्की की एज अब से थोड़ी ज्यादा हुआ करती थी और रेंज भी थोड़ी अलग हुआ करती थी। ज्यादा पीछे बाद में जाएंगे। 1969 में जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ऑफ इंडिया में द एज ऑफ मेनार्की इन मद्रास स्टेट नामक शोध आया था। नाउ जस्ट लुक एट दीज एजेस। कलकत्ता 12.5 इयर्स, डेक्कन 13.5 इयर्स, बॉम्बे 13.6 इयर्स, मदुरई 14.84 इयर्स। इवन स्टडीज बताती हैं कि भारत में मेनार्की की एज लगभग हर डिकेड पर 1 मंथ कम हो रही है। ज्यादा पीछे जाएंगे तो 30,000 साल पुराने कुछ स्केलेटन्स की स्टडी करने पर पीरियड शुरू होने की एज, दैट इज मेनार्की की एज, 16 से 17 भी पाई गई है। सबसे लोअर लिमिट ले लोगे तो 12 + 3 + 1 becomes 16 एंड अपर लिमिट ले लोगे तो 16 + 3 + 1 becomes 20। अब बता बे गधे, इसमें कहां से तू 8 वर्ष पर विवाह कर देगा? सभी हिंदू शास्त्र बाल विवाह का समर्थन करते हैं। तू चाहता तो 4 श्लोक पीछे जाके गलत बातों को स्मृति से ही खंडित कर सकता था, पर ना, तुझे अपना एजेंडा जो चलाना है ना। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसका मतलब कुछ और है। ठीक है, उन सब बातों पर भी आएंगे, पर उससे पहले देखते हैं अर्पित और क्या क्या कोट करता है। पराशर स्मृति के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक कहता है कि लड़की के 12 वर्ष की होने पर भी उसका विवाह ना संपन्न करने वाले पुरुष के घर में जितने महीने लड़की अपने रज यानी मेंस्ट्रुएशन को व्यर्थ गंवाती है, लड़की के पिता के पितरों को उस रज का पान करना पड़ता है, यानी उस मेंस्ट्रुएशन ब्लड को पीना पड़ता है। कहने का मतलब है कि पुत्री के पिता को अपने पितरों को रजपान की दुर्गति से बचाने के लिए पुत्री के 12 वर्ष में प्रवेश करने से पहले ही उसका विवाह संपन्न कर देना चाहिए। वाओ, जस्ट वाओ। यू कोट पाराशर स्मृति। अब ये बता कि भारत में किस कालखंड में किस राजा ने पाराशर स्मृति के अकॉर्डिंग सोसाइटी को रन किया था? खैर छोड़ो, जाने दो, ऐसी कॉन्ट्राडिक्शंस आती रहती हैं। वो क्या है ना, बड़ा लंबा कालखंड है और बड़ा लंबा इतिहास, ना जाने किसने कहाँ कहाँ क्या क्या ठूस दिया है। चलो पहले मनुस्मृति की सुनते हैं। इसी अध्याय का श्लोक 89 कहता है, भले ही कन्या मृत्यु पर्यंत पिता के घर में बिना विवाह के रहे, परंतु गुणहीन पुरुष के साथ अपनी कन्या का विवाह कभी ना करे। इसके बाद ये आम पिटना कई ऐसे अधपके रेफरेंस देने का प्रयास करता है, तो मैं इसको डायरेक्टली समझा देता हूँ। स्मृति का ही एक वचन है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है। स्मृति ही कहती है, धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म जानने के लिए श्रुति अर्थात वेद ही परम प्रमाण है। एंड लेट मी स्कूल दिस आर्मपिट विद वन मोर रेफरेंस।
आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना यस्तर्केण अनुसंधते सह धर्मम वेद नेतरः। जो मनुष्य वेद और ऋषिवीत धर्मोपदेश अर्थात धर्मशास्त्र का वेद शास्त्र के अनुकूल तर्क के द्वारा अनुसंधान और चिंतन करता है, वही धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है, अन्य नहीं। तो क्या समझे? यही ना कि जहां भी कॉन्ट्रडिक्शन आएगी वहां वेद ही प्रिवेल करेंगे। चलिए अब वेद मंत्र ही देखते हैं और इनकी बुद्धि सैनिटाइज कर देते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंडल 179वां सूक्त प्रथम मंत्र। जीवन को 3 कालों में विभक्त करती हुई लोपमुद्रा कहती है कि मैंने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दिन रात तथा आयुष्य को एक एक दिन करके जीर्ण करती हुई उषाओं में खूब श्रम करते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम को निभाया है। इन प्रारंभिक वर्षों की तीव्र तपस्या और श्रम के बाद मैं इस समय अपने यौवन में हूँ। समय आएगा कि जब जरावस्था शरीरों की शोभा को हिंसित कर देती है, न्यून कर देती है। अतः अब यह यौवन ही वो अवस्था है जबकि शक्तिशाली पुरुष पत्नियों को प्राप्त होते हैं। तो कौन सी अवस्था? ब्रह्मचर्य के बाद यौवन अवस्था में वे पति प्राप्त करती हैं। कौन सी अवस्था? बेटा, यौवन अवस्था। इवन सूर्य सूक्त जो स्वयं एक ऋषिका को एट्रीब्यूटेड है, उसमें वधु को साम्राज्ञी बनने का आदेश दिया जाता है। 8 साल की बालिका घर की साम्राज्ञी। क्यों नहीं? मेक सेंस, मेक्स कंप्लीट सेंस। सभी हिंदू शास्त्र बाल विवाह का समर्थन करते हैं। वेदों का एक उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों में से एक है सुश्रुत संहिता, जहां सूत्र स्थान में कहा गया है शरीर की 4 अवस्थाएं। 16वें वर्ष से 24वें वर्ष तक वृद्धि बढ़ोतरी की अवस्था, 25वें वर्ष से यौवन का प्रारंभ होता है और 40वें में यौवन की परिपक्वता होती है। उसके पश्चात शरीर की धातुओं में कुछ कुछ क्षीणता आने लगती है और फिर सुश्रुत कहते हैं 16 साल से कम उम्र की स्त्री में 25 को प्राप्त ना हुआ पुरुष यदि गर्भ का आधान करे तो वो गर्भ कुक्षी में ही मर जाता है, या जन्म ले तो देर तक नहीं जीता, या दुर्बल इंद्रिय युक्त जीता है। इसलिए बाल्यावस्था में गर्भाधान ना करें। आमपेट चाहता तो ये सब बता सकता था, पर ना, ये उसके एजेंडा में फिट नहीं होता। राइट राइट अर्पित। सभी हिंदू शास्त्र बाल विवाह का समर्थन करते हैं। तो आमपिट की ऑडियंस देखा किस प्रकार आपका हु बनाया जा रहा है। चलो, अभी तक अर्पित ने जो हगा सो होगा, पर अब उसने करी बिल्कुल 2 कौड़ी की बात। अब वो मेरे राम तक पर लांछन लगाने लगा। आइए इसे और इसके जैसे मलबुद्धियों का दिमाग धो डालते हैं। चैप्टर 3 राम सीता बाल विवाह। यहाँ तक कि राम और सीता, जिनको एक आदर्श कपल की तरह देखा जाता है, उनकी शादी भी बहुत कम उम्र में होने का वर्णन हमें रामायण में मिलता है। रामायण के अरण्य कांड के 47वें सर्ग के 4, 10वें और 11वें श्लोक में सीता रावण से कहती है कि मैं 12 वर्ष ससुराल में रही हूँ, अब मेरी आयु 18 वर्ष और राम की 25 वर्ष है। अगर इसमें से ससुराल में रहने की एज घटा दी जाए तो शादी के समय सीता की एज 6 साल और राम की 13 साल निकल कर आती है। यानी राम और सीता की भी चाइल्ड मैरिज हुई थी। अगर ये कैलकुलेशन सही होती तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती थी, पर प्रॉब्लम कैलकुलेशंस में नहीं है, अर्पित के अध्ययन में है और फिर उसकी ऑनेस्टी में भी है। अर्पित तो बड़ा बकवास आदमी लगता है यार। अगर तू स्वयं रिसर्च करता है तो तू बकवास है और एक्सट्रीम लेवल का धूर्त है, और अगर तू किसी और की रिसर्च स्क्रिप्ट को टेलीप्रॉम्प्टर पर आके बोल देता है तो भाई तेरा बढ़िया वाला काट रहा है तेरा स्क्रिप्ट राइटर, और इवेंचुअली दोनों ही कंडीशन में सबसे ज्यादा कट रहा है तेरी खुद की ऑडियंस का। एनीवेज, चलो थोड़ा सत्य के दर्शन कर लेते हैं। अब देखो, हरण के समय माता सीता अपनी आयु बताती है 18 वर्ष, श्री राम की 25 वर्ष, और वो कहते हैं कि अयोध्या में वो 12 साल रही। तो कोई भी यही करेगा, 18 - 12, और माता सीता की विवाह के समय आयु निकल आती है 6 वर्ष और श्री राम की 13 वर्ष। हाँ, हे राम, अब क्या करें? मैं बताता हूं, हम करेंगे अध्ययन। ये सारा मैटर रामायण में आए एक फ्रेज पर टिका है। कौन सा फ्रेज? ये असर्टेन करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस। वास्तविकता में रामायण के बहुत सारे एडिशंस हैं, कोई आज की बात थोड़े है। कुछ प्रमुख संस्करण हैं पश्चिमोत्तर संस्करण, बंग शाकीय गोरेशियो संस्करण, दाक्षिणात्य संस्करण, कश्मीर संस्करण, औदिच्य संस्करण, और सब में मिलता है थोड़ा थोड़ा अंतर। वो अंतर क्यों आता है वो बताने से पहले माता सीता की एज का कॉनंड्रम दूर करते हैं। उससे भी पहले लेट्स ब्रिंग इन सम मोर डाउट्स। बालकांड के सर्ग 48 में राजा सुमति विश्वामित्र से पूछते हैं कि हे मुने, ये दोनों कुमार जो देवताओं के समान पराक्रम वाले हैं, जो गज सिंह, शार्दुल और वृषभ के समान चाल चलने वाले हैं, जो जवानी की सीमा पर पहुंचे हुए हैं, कैसे और किस लिए यहाँ आए हैं और किसके पुत्र हैं? आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यह प्रकरण माता सीता और श्री राम के विवाह से भी पहले का है। तो यहीं पर श्री राम को यौवन अवस्था पर बताया गया है। अब 13 साल की आयु पर कौन सी यौवन अवस्था होती है? यही सेम बात राजा जनक अर्थात माता सीता के पिता स्वयं कहते हैं 50वें सर्ग में। अब थोड़ी अकल हो तो यही समझ आ जाता कि कुछ तो गड़बड़ है, पर डाउट होने पर हम क्या करेंगे? हम करेंगे और अध्ययन। अब हमने क्या देखा? माता सीता कहती कि वो अयोध्या में 12 वर्ष रही, पर अगर मैं कहूं कि ये एक पाठ भेद है,
दैट मीन्स एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि पर लिखे जाते समय आने वाले एरर्स। बंग संस्करण में माता सीता 12 वर्ष अयोध्या में रहने की बात नहीं करती, वो कहती हैं संवत्सरम चाध्युषिता राघवस्य निवेशने भुजाना मानुषान भोगान सर्वकाम समृद्धिनी। तो यहाँ लिखा है संवत्सर यानी 1 साल, जबकि गीता प्रेस के संस्करण में लिखा है उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकुणाम निवेशने भुजाना मानुषान भोगान सर्वकाम समृद्धिनी। अच्छा जाने दो, वाल्मीकि रामायण के इन्हीं इश्यूज से डील करता है रामायण का क्रिटिकल एडिशन, जो सभी पांडुलिपियों और संस्करणों के अध्ययन पर बेस्ड है। यहाँ भी 1 वर्ष AKA संवत्सर कहा गया है। अर्पित, लेट्स टॉक डायरेक्टली नाउ। यार तुझे डाउट्स हो तो हमसे पूछ लेता, वैसे भी मोहित के साथ तो तू बातचीत कर ही लेता होगा। ओह सॉरी, निर्लज्ज को तो घृणा फैलानी थी बस। अर्पित, तू चाहता तो बाल विवाह का विरोध सनातन धर्म के अध्ययन से ही कर लेता, पर ना, तू है। सभी हिंदू शास्त्र बाल विवाह का समर्थन करते हैं। खैर जाने दो। और ये आदमी सिर्फ यही नहीं रुकता, ये गीता पर भी सीधे सीधे आघात करता है, जिसे हम अभी डील करेंगे। पर पहले एक पंच और सही। अर्पित बड़ी तर्क की बातें करता है ना। अबे महान आदमी, माता सीता और श्री राम के साथ बाकी भाई और माता सीता की छोटी बहनों का भी विवाह हुआ था, तो क्या वहाँ 2-2 साल के बच्चों का विवाह हो रहा था? हमारे यहाँ सेल्फ स्टाइल्ड मैन बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना बात के इज्जत पाते हैं, चाहे उनकी बात कितनी भी उल जलूल, कितनी भी नफरती क्यों ना हो। खैर मैं चाहूँ तो अर्पित को केवल इसी सेक्शन पर और 1 घंटा स्कूल कर सकता हूँ, पर चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, गीता, स्त्री और पाप योनि। भगवत गीता, जिसे हिंदू शास्त्रों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है, वो स्त्रियों को पाप योनि बताती है। गीता के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक कहता है कि हे पार्थ, मेरी शरण में आकर ये जो है पाप योनि, स्त्री, वैश्य, शूद्र भी परम गति को प्राप्त होते हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अब आर्मपिट की बात सुनने में तो हैवी लगती है, इवन शॉकिंग भी लगती है, बट ही इज अप्लाइंग हिज सेम ट्रिक अगेन। एक श्लोक उठाओ, कंटेक्स्ट हटाओ और फिर उससे कंक्लूजन बना दो। चलो इसे समझते हैं। गीता पर दैट इम्प्लाइज इस श्लोक पर 50 से अधिक विस्तृत टीकाएं लिखी गई हैं विद डिफरेंट अप्रोचेस, इसलिए जो मैं कहूंगा वो सिर्फ मेरा मत नहीं है। अब सोचिए, लार्जर कंटेक्स्ट छोड़कर किसी एक कमेंट्री को काट कर कोट करना ठीक है या समग्र अर्थ देखना? चलो श्लोक पढ़ते हैं। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे सभी सर्वथा मेरी शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त करते हैं। अब कोई भी यही सोचेगा कि हाँ, पाप योनि शब्द का अर्थ क्या है। एक्चुअली ये शब्द एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी सब आ जाते हैं और शास्त्र इन्हें भी भगवत भक्ति का अधिकारी मानते हैं। जैसे शांडिल्य भक्ति सूत्र में कहा जाता है कि जन्म चाहे उच्च माना जाता हो या निम्न, हर मनुष्य को भक्ति का समान अधिकार है। भगवान की शरण में जन्म, रूप, धन या परिस्थिति कोई भेद नहीं बना सकते। शास्त्रों में कई उदाहरण हैं। शबरी एक भीलनी थी और वो पर्टिकुलरली उस समय समाज से बाहर थी। जटायु एक पक्षी, गजेंद्र एक हाथी। इन सब वृतांतों का संदेश एक ही है, जन्म नहीं बल्कि शरणागति और भक्ति ही परम गति दिलाती है। और ऊपर से ये शब्द ना स्त्रियों के लिए है, ना वैश्यों के लिए है, ना ही शूद्रों के लिए। स्त्रियां हर वर्ण में होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी में। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य परिवारों की स्त्रियां अपने पतियों के साथ यज्ञ और वैदिक कर्मों में सहभागी होती हैं। उनके बिना यज्ञ नहीं होते, इसलिए उन्हें पाप योनि कहना तो इलॉजिकल हो जाएगा। और अगर स्त्री होना ही हीन होता तो भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा का वात्सल्य क्यों स्वीकार करते और श्री राम माता के कई तक के चरणों को क्यों स्पर्श करते? भगवान ने यहाँ स्त्रियों का नाम अलग से इसलिए लिया है ताकि साफ हो जाए कि भक्ति और मोक्ष के लिए उन्हें किसी पति या व्यक्ति के सहारे की जरूरत नहीं है। वे अपने दम पर भगवान की शरण लेकर परम गति पा सकती हैं, जैसे मीरा, जैसे शबरी। इस श्लोक का सार है कि भगवान की ओर जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। जैसे माँ की गोद हर बच्चे के लिए खुली होती है, वैसे ही भगवान की शरण हर जीव के लिए खुली है। गीता के इस पर्टिकुलर श्लोक के भाष्य में रामानुजाचार्य कहते हैं, स्त्रियो वैश्यः शूद्रः च पापयोनयः अपि माम व्यापाश्रित्य पराम गतिम यान्ति। अर्पित कुछ दिखा? ध्यान से देख। स्त्रियो वैश्यः शूद्रः च पापयोनयः, that means पाप योनि is used as an independent term and it means स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और यहाँ तक कि पाप योनियों में जन्मे लोग भी मेरी शरण में आकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं।
भगवान श्री कृष्ण तो गीता में ये भी कहते हैं, मृत्यु सर्वहराश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति शीर्वाक्च नारिणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। सबका हरण करने वाली मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उद्भव मैं हूँ, और स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। और रही बात शूद्र और वैश्य की, तो मेरा इसी विषय पर एक डिटेल्ड वीडियो है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, बाद में देख लेना। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस गीता से तुम अपना, पूरे समाज का, राष्ट्र का कल्याण कर सकते हो, यू पीपल reduce it to mere a few श्लोक्स। मूल बात यह है कि अर्पित बाल विवाह का खंडन हिंदू ग्रंथों से ही कर सकता था, पर उसे बाल विवाह की चिंता नहीं थी। उसे हिंदुओं को नीचा दिखाने की चिंता थी बस। उसे अपनी घृणा दिखानी थी बस। वो चाहता तो बाल विवाह जैसे सेंसिटिव इशू को इनके समर्थकों को वैदिक वांग में से ही गलत प्रूव कर सकता था। सभी हिंदू शास्त्र बाल विवाह का समर्थन करते हैं। उसे समझ आना चाहिए कि धार्मिक इशू और सोसाइटल इशू का क्या भेद होता है। ये आर्मपिट की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है बस। सच को कंटेक्स्ट चाहिए होता है, नुआंस चाहिए होता है, और झूठ को सिर्फ एक लाइन। पर मैं कहता हूं ना, आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि। सभी हिंदू शास्त्र बाल विवाह का समर्थन करते हैं। सभी हिंदू शास्त्र बाल विवाह का समर्थन